is a 250-year-old bowl made from 8 different metals. It depicts the story from the life of baby Krishna when, as a newborn, he had to be whisked away by his father Vasudev to save him from his uncle Kans. And as they were escaping Kans, they had to cross the river Yamuna, which was raging and rising and had almost drowned them until the river touched the feet of Lord Krishna and abated, and the father and son crossed the river safely. It's the same story in this bowl. As the bowl will be filled with water, not a drop will flow out. But as soon as the surface of water touches the feet of baby Krishna, the water will start to flow out from a hole at the bottom of the bowl, and not a drop will be left until it empties out completely. This is a marvelous piece of ancient Indian engineering. Of course, there is some physics, there is some mechanism which can be explained, but to have this kind of engineering over 250 years ago is absolutely amazing, and that is perhaps why we say it's incredible India. से शुरू हो रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए। आई एम एन एथिस्ट, और ये मैं छुप के नहीं हूँ, मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है, मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल। आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तीसरा सवाल तो लेट सम ले लिया, और चौथा सवाल वो बहुत जरूरी है, इसलिए कि मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, मौलाना करना चाहते हैं। हम आपको पुख्ता तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर बताएंगे कि दिल्ली में बने संसद भवन के शिल्प को कैसे अंग्रेज शिल्पकार एडविन लुटियन ने भारत के प्राचीन वास्तुशिल्प से चुराया था, और कैसे हमारे भारत विरोधी इतिहासकार इस तथ्य को दबाकर एडविन लुटियन के वास्तुशिल्प पर लहालूट होते रहते हैं। 64 योगिनी मंदिर का डिजाइन चुराया अंग्रेजों ने। लुटियन दिल्ली की महिमा का बखान करते हुए भारत विरोधी इतिहासकार विदेशी वास्तुशिल्प पर लहालूट हो जाता है। दरअसल भारत विरोधी इतिहासकारों की तंग विचारधारा लेखनी की वजह से हम यही मानकर चलते हैं कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद का डिजाइन फिरंगी वास्तुशिल्पी एडविन लुटियन ने तैयार किया था। लेकिन इन कथित इतिहासकारों ने हमें यह नहीं बताया कि एडविन लुटियन ने संसद का डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से चुराया था। लेकिन आज हम संसद भवन के वास्तुशिल्प की चोरी की कलई न सिर्फ प्रमाणों के साथ बल्कि जीती जागती तस्वीरों के साथ खोलने जा रहे हैं। अब जरा आप देश के संसद भवन और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर को गौर से देखिए। दोनों में आपको काफी समानताएं दिख जाएंगी। वैसा ही गोलाकार डिजाइन, वैसे ही खंबे और वैसे ही दोनों के बीच में स्थित केंद्रीय कक्ष। स्तंभों में बस फर्क इतना ही है कि ये संसद भवन के बाहरी हिस्से में लगाए गए हैं, जबकि 64 योगिनी मंदिर में ये भवन के भीतरी हिस्से में लगाए गए हैं। सवाल यह है कि क्या संसद भवन का डिजाइन तैयार करने से पहले एडविन लुटियन मुरैना के 64 योगिनी मंदिर को देखने आया था? स्थानीय इतिहासकार तो यही बताते हैं। मतलब साफ है कि एडविन लुटियन ने भारत के ही वास्तुशिल्प को चुराकर भारतीयों को संसद भवन के रूप में नायाब आर्किटेक्ट देने की टोपी पहना दी, और हम आज तक उसकी जय जयकार कर रहे हैं। अब आप मुरैना के 64 योगिनी मंदिर और संसद भवन वास्तुशिल्प की समानता और निर्माण काल के फर्क को भी समझ लीजिए। मुरैना के मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण एक शिलालेख के मुताबिक 1323 ईस्वी में कच्छप राजा देवपाल ने करवाया था, लेकिन निश्चित तौर पर इससे पहले भी यहाँ पर मंदिर रहा होगा। हमने भारतीय मंदिरों के इतिहास में देखा है कि वहीं बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया गया जहां पहले से ही ऐतिहासिक रूप से कई और मंदिर मौजूद थे। लेकिन यदि हम 1323 ईस्वी के इस आंकड़े पर भी ध्यान दें तो संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियन ने साल 1912-1913 में तैयार किया। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कार्य 13वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और ये 1323 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर पूरा हुआ। 64 योगिनी मंदिर में कुल 101 खंबे हैं, जबकि संसद भवन में 144 खंबे हैं। 64 योगिनी मंदिर में कुल 64 कक्ष हैं, जबकि संसद भवन में कुल 340 कक्ष हैं। जिस तरह 64 योगिनी मंदिर के बीच में एक विशाल कक्ष है, उसी तरह संसद भवन के बीच में विशाल हॉल है।
इतनी समानताएं बेखुदी में तो नहीं हो सकती। इसके साफ मायने यही निकलते हैं कि भारत की ही समृद्ध शिल्प विरासत को ही नई चाशनी में डुबोकर हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाया गया। कमाल यह है कि डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब। इनके नाम की स्पेलिंग को जरा गौर कीजिए। इन्होंने राकेश की स्पेलिंग में एक जबरदस्ती का वाई घुसाया हुआ है। इस वाई की कोई जरूरत नहीं है। और ये ऐसे अकेले नहीं है इस इंडस्ट्री में। ऐसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स की भरमार है जो अपने नाम की स्पेलिंग में जबरदस्ती के लेटर्स घुसा लेते हैं, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लेटर्स लगा लेते हैं फालतू के। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट इनको ऐसा करने को कहते हैं। इनसे कहा जाता है कि भैया आप अपने नाम की स्पेलिंग में फला फला लेटर लगा लो तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी फिल्म में इतना पैसा कमाएंगी, उतना पैसा कमाएंगी। इनसे कहा जाता है, ये तुरंत अपने नाम में वो लेटर लगा लेते हैं। ये है इन लोगों का अंधविश्वास। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जरा इनकी फिल्मों पर नजर डालिए। कैसे अपनी फिल्मों में ये लोग पूरी बेशर्मी के साथ इस दुनिया को, इस समाज को सही गलत का अंतर समझाते हैं। कैसे धर्म के ऊपर, जात पात और ऊंच नीच के ऊपर ज्ञान बांटते फिरते हैं। कैसे विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी और आमिर खान जैसे लोग पीके जैसी एक फिल्म बनाते हैं और इस फिल्म में दुनिया को बताते हैं कि ये जो देश है ना, भारतवर्ष, इसके ज्यादातर हिंदू अंधविश्वासी हैं। ज्यादातर हिंदू इसलिए मंदिर जाते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, अंधविश्वास से भरे हुए हैं। अरे चोपड़ा साहब, अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है और अगर आप पाखंडी नहीं है तो दुनिया को सबसे पहले ये बताइए कि अपनी उसी पीके फिल्म के लिए आपने मुहूर्त की डेट किससे निकलवाई थी? मुहूर्त के दिन आपने नारियल क्यों फोड़ा था और मुहूर्त आपने आखिर रखा ही क्यों था? अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है तो दुनिया को ये बताइए कि आप और आपके जैसे दूसरे प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट साइन करने से पहले कितने न्यूमरोलॉजिस्ट और पंडितों से सलाह मशवरा करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो दुनिया को बताइए कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अपनी उंगलियों में 36-36 अंगूठियां और गले में 20-20 मालाएं पहनकर क्यों घूमते हैं? अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है तो दुनिया को सबसे पहले अपने अंधविश्वास के बारे में बताइए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है ना कि दूसरों को ज्ञान देना हमेशा बहुत ज्यादा आसान होता है। अख्तर चचा को केवल हिंदुओं से नफरत नहीं है, सिखों से भी है। हाँ, जानता हूं सिख हिंदू एक ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं। और फिल्म का नाम है शोले, जिसे सलीम जावेद ने मिलकर लिखा था। अब आप कहेंगे शोले में तो कोई सिख किरदार था ही नहीं। याद कीजिए गब्बर सिंह का वो डायलॉग, यहां से 50-50 कोस पर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जानते हैं ये डायलॉग सत्य घटना पर आधारित है और ये होता था वीर हरि सिंह नलवा के नाम पर। उन्होंने अफगानिस्तान में जाकर वो शौर्य दिखाया था कि उनकी महिलाएं अपने बच्चों को उनके नाम से डराती थी। एक और सत्य घटना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान में ये जो मर्द सलवार कुर्ता पहनकर घूमते रहते हैं, उसका भी श्रेय नलवा को ही जाता है। उन्होंने आदेश दिया था कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब मर्दों वाली पोशाक छोड़कर सलवार पहनोगे। लेकिन एक देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी का डायलॉग गब्बर सिंह जैसे डाकू को क्यों दिया गया? इसके लिए आपको फिल्म के अंत में जाना होगा। गब्बर को पुलिस पकड़कर अदालत ले जाती है और नाम पुकारा जाता है गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह, मतलब हरि सिंह नलवा के बेटे को डाकू बनाकर दिखाया। इतनी गहरी है इनकी सनातन से नफरत। और वैसे सुनने में ये भी आया है कि हमारे पड़ोस में जल्द ही स्पीड की लाइट से चलने वाली ट्रेन भी आने वाली है। और वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज अगली ट्रेन डेवलप हो रही हैं। वैसे जिनके पास दुनिया का सबसे एडवांस 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 है, तो उनके पास स्पीड की लाइट से चलने वाली ट्रेन का होना भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। खैर, इस तरह की ट्रेन जब भी आएगी वो तो तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को स्पीड की लाइट से लाइक जरूर कर दें। आपकी जेब में 2000 की नोट होगी, कुछ लोगों के पास भाग्यशाली होंगे तो 200 की भी होंगी, 500 की नोट होगी, उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूँ, वे निश्चित ही इस देश के बड़े होंगे तो आप उनका चित्र 2000 के नोट पर छाप दीजिए। वे और भी बड़े होंगे तो 500 के नोट पर उनका चित्र छाप दीजिए। वे और भी बड़े होंगे तो आप 200 के नोट पर उनका चित्र छाप दीजिए। वे और भी बड़े हों तो आप 100 के नोट पर उनका चित्र छाप दीजिए। लेकिन एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, क्या वीर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना कमजोर था कि आप उन्हें 10, 20 और 50 के नोट पर नहीं छाप सके? मुझसे लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया गया, क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे? तो मैंने कहा वो देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे कि आने वाले समय में यही 1500, 10, 20, 50 के नोट मुंबई में बारबालाओं के चरणों में लुटाए जाएंगे, इसीलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। You Indian first or Hindu first?
मैं हिंदू भी हूँ और हिंदू के नाते मैं भारतीय भी हूँ। भारतीय और हिंदू दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं। हिंदू शब्द हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, भारतीय शब्द भारत का भौगोलिक प्रतीक है। इसलिए हिंदू और भारतीय दोनों में कोई अंतर नहीं।